सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, एसआईआर की प्रक्रिया ने हर एक विरोधी पार्टी को इस तरीके से फंसाया है कि अब वो कुछ नहीं कर सकते एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में टीएमसी की सरकार, जो कि ममता बनर्जी की सरकार है दोस्तों, वो भी पहुंच चुकी है। एसआईआर का विरोध प्रदर्शन खुलेआम कर रही है ये लोग और कह रहे हैं कि बंगाल के अंदर में एसआईआर अभी रोक देना चाहिए, नहीं होना चाहिए आगे। आपको बता दूं कि ये देखिए, ये अवैध बांग्लादेशी छोड़ छोड़ के दोस्तों भारत भाग रहे हैं फिर से बांग्लादेश। बॉर्डर एरियाज में इस वक्त में 500, कहीं 300, कहीं 400 ऐसे संख्या में बांग्लादेशी वहां जमा हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हम जा रहे हैं यहां से। अब पूछा गया मीडिया चैनल के द्वारा कि भाई ऐसा क्या हो गया कि अचानक से आप लोग भारत छोड़ के जा रहे हो, कितने साल से आए हो? कोई कह रहा है 5 साल पहले है, कोई कह रहा है 12 साल पहले है, कोई कह रहा है 14 साल पहले है, कोई कह रहा है 20 साल पहले आए। अब उनका यह कहना है कि हमारे वहां पे ऑलरेडी बात होनी शुरू हो चुकी है कि अब सरकार यहां पे वोटर कार्ड शुद्धिकरण के बाद में एक बड़ा डिपोर्टेशन कैंप खोलने जा रही है, जिसके बाद हमें सबको डिपोर्टेशन कैंप में डाल दिया जाएगा और हम नहीं चाहते, हम भाई बांग्लादेश चले जाएंगे अपने घर में, हमें आप जाने दो। ये मांग उठा रहे हैं बॉर्डरिंग एरियाज में। अब ये तो खुला प्रूफ दिख रहा है सबको कि एसआईआर क्यों जरूरी है। अब ममता बनर्जी को यह रियलाइजेशन हो चुका है कि भाई बिहार के अंदर में जब 65 लाख लोगों के नाम काटे जा चुके हैं एसआईआर की प्रक्रिया में, तो बंगाल में एटलीस्ट कम से कम कुछ भी नहीं तो भाई 1 से 2 करोड़ के बीच में ये आंकड़े आएंगे। 1 करोड़ तो आराम से पार कर जाएंगे, क्योंकि 43 लाख तो खाली मृतकों का नाम काटे गए हैं दोस्तों। 43 लाख खाली आइडेंटिफाइड हुए हैं मृतकों के नाम। अब जब ड्राफ्ट लिस्ट बन के आएगा तब पता चलेगा असल आंकड़े। लेकिन ममता बनर्जी अब चाह के भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ममता बनर्जी का जो आधार था दोस्तों वोट का, वो था ये अवैध घुसपैठिए जो थे। वहां के स्थानीय जो मुसलमान हैं, वो जो बच जाएंगे एसआईआर की प्रक्रिया के बाद में, उनको एक मैसेज देने की कोशिश चल रही है इस वक्त कि देखिए हम मुसलमानों की आवाज तो उठा रहे हैं। क्योंकि ममता बनर्जी को भी अच्छे से पता है कि राहुल गांधी जब कुछ नहीं कर पाया, एसआईआर की प्रक्रिया को नहीं रोक पाया, तो ममता बनर्जी के बस का बात नहीं है ये। अब वहां पे कई ऐसे इलाके हैं, बॉर्डरिंग एरियाज है, जहां पे अवैध घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं भागते हुए। इलाके छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं भाई। अपनी जो बस्ती होती है इनकी, वो बस्ती में जब पत्रकार पहुंच रहे हैं या बीएलओ पहुंच रहे हैं, बीएलओ ये बता रहे हैं कि 3-4 दिन पहले तक यहीं पे थे सब, लेकिन अब मैं पहुंचा फॉर्म बांटने के लिए तो कोई है ही नहीं। 10, 15, 20, 25 जन है बस पूरी बस्ती के अंदर में। ये हाल मचा हुआ है, इस तरीके का त्राहिमाम स्थिति बनी हुई है बंगाल में। अब एसआईआर की प्रक्रिया को लेके कुछ बीएलओ ने सुसाइड किया है, ये दावा किया है ममता बनर्जी ने कि 28 लोगों की जान गई है इस एसआईआर की प्रक्रिया के लिए। तो पहले तो सवाल ये उठता है कि भारत के 12 अलग अलग राज्य और यूनियन टेरिटरीज के अंदर में ये एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, किसी बीएलओ ने अब तक कंप्लेन नहीं किया और काम कर रहे हैं अपना, लेकिन बंगाल में ही ये क्यों हो रहा है? ये सवाल एक लाजमी उठता है दोस्तों। बंगाल के अंदर में 28 लोगों की जो जान गई है, मुझे लगता है इस पे एकदम बढ़िया से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि क्या ये सुसाइड था, होनी ही चाहिए। क्योंकि सिर्फ प्रेशर बंगाल के बीएलओ को क्यों लग रहा है? अकॉर्डिंग टू ममता बनर्जी इतना प्रेशर बन रहा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा इन बीएलओ के ऊपर में बंगाल में कि इन लोगों ने सुसाइड कर लिया, इन 28 लोगों ने। ये ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी की तरफ से बयान आ रहे हैं, लेकिन किसी और राज्य में ये प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। अब 2 बड़ी बड़ी बसें भर के ये लोग बांग्लादेशी लोग असम जा रहे थे। असम पुलिस ने हेलो बोल दिया, रुको गाड़ी, बस रुको। और उतार के सबसे जब पूछा गया तो सबके पास कूच बिहार की डॉक्यूमेंट्स, मैं वो वीडियो नहीं चला सकता, किसी और की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये आप देख सकते हैं सामने। दोस्तों ये चल रहा है इस वक्त में। बांग्लादेशी कुछ भाग रहे हैं इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे और बाकी
ताक में है कि भारत के दूसरे राज्य में भाग सके तो चलो यार भाग जाते हैं, देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है कि सारी एजेंसीज, रेलवे डिपार्टमेंट, सब कोई इस वक्त अलर्ट मोड में है कि भाई कहीं से भी ये अवैध बांग्लादेशी भाग के दूसरे राज्य में शिफ्ट ना हो जाए। कल एक भाई ने YouTube पे एक वीडियो बनाया था दोस्तों, हरियाणा के मेवात का, नू मेवात एक जगह है दोस्तों, मिनी पाकिस्तानी आपको लगेगा वहां पे। तो वहां पे जाके इस भाई ने वीडियो बनाई, सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है। मैं वो वीडियो नहीं दिखा सकता, जहां पे हजारों की संख्या में रोहिंग्या बांग्लादेशीज हैं, और जब इनसे पूछा जा रहा है कि कितने बच्चे हैं आपके, कोई कह रहा 6, कोई कह रहा 10, कोई कह रहा 9, कोई कह रहा 7। बोल रहे कब आए हो आप यहाँ पे, कोई कह रहा 10 साल, कोई कह रहा 9 साल, कोई कह रहा 12 साल, ये हाल है। और कोई कह रहा है कि हम म्यांमार से भाग के आए, म्यांमार से बांग्लादेश पहुंचे थे, बांग्लादेश से भारत आए। जब इनसे पूछा जा रहा है कि भाई भारत के कौन से एरिया से आप आ रहे हो, तब ये नहीं बता रहे, बोल रहे हम तो छोटे थे उस वक्त में, हम तो रिफ्यूजी कैंप में यहाँ पे रहते हैं, और हम रिफ्यूजी कैंप से बाहर थोड़ा बहुत मतलब साइड में एरिया में जो गांव है आसपास में वहीं पे काम करते हैं, तो ये हाल है हमारा। जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत के अंदर में आपको पता क्या चल रहा है इस वक्त में पॉलिटिक्स में, तो बोलने से परहेज कर रहे हैं वो लोग, बोलने से परहेज कर रहे हैं कोई बात। जब भारत की नेशनल सिक्योरिटी पे उस भाई ने सवाल उठाया तो वो भी परहेज कर रहे हैं, हमें ये सब नहीं पता, आप उनसे बात कर लीजिए, आप उनसे बात कर लीजिए। इनको सिस्टमेटिकली बसाया जा रहा है। एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ, ये देखिए ये न्यूज़पेपर आर्टिकल, मुंबई के अंदर में कुछ लोग पकड़े गए दोस्तों अवैध बांग्लादेशी। जब पूछताछ हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, तब इनसे पता चला कि भाई 2-2 हजार रुपए में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने इनको डॉक्यूमेंट्स बना के दिए हैं। बंगाल के अंदर में एक बहुत बड़ा निक्सस चलता है, फेक आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब बनवा देते हैं पैसे के बदले। नेशनल सिक्योरिटी, देश गया भाड़ में, अपना घर बनता, भाड़ में जाए जनता, भाड़ में जाए देश, इनके हिसाब से ये चल रहा है इस वक्त बंगाल के अंदर में और कई अलग अलग एरियाज में। ये सब देश के गद्दार है। मैं तो कहता हूं बांग्लादेशियों को बाद में पहले इनको टांगना चाहिए, सेंट्रल एजेंसीज को। ये होते हैं, इनके वजह से देश के अंदर में अपराध फैलते हैं, विस्फोट होते हैं, आतंकी घुसते हैं इनके माध्यम से। बहुत बड़ी एक सिंडिकेट बाजी चल रही है दोस्तों इस वक्त में। अब बंगाल के अंदर में क्या चल रहा है इस वक्त में, एसआईआर की प्रक्रिया से बौखलाए हुए है पूरे के पूरे टीएमसी को पता है कि डेवलपमेंट के नाम पे हम वोट मांगेंगे तो हमें कोई वोट नहीं देने वाला। हालांकि ममता बनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टी की लीडर है, अनडाउटली इंडिया के टॉप कुछ स्ट्रॉन्ग लीडर्स की बात करें ना, चीफ मिनिस्टर में ममता बनर्जी को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। भाई उस लेडी ने 34 साल की सीपीआईएम की सरकार को उखाड़ फेंका है अपने दम पे। स्ट्रीट पॉलिटिशियन है दोस्तों, सड़क पे उतर के राजनीति करती है, लोगों के पल्स जानती है वो, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दोहरी सवाल नहीं उठा सकता इन पे। लेकिन इनकी सबसे बड़ी जो खामी है वो है वोट बैंक की अपीजमेंट पॉलिटिक्स। वहां पे ममता बनर्जी ने एकदम डील देके रखी थी। कई बार तो उन्होंने भी कहा है कि जो गाय दूध देती है उससे लाद भी खानी पड़ती है बीच बीच में। तो अब जो ये दूध देने वाली गाय है, इनको तो पकड़ पकड़ के भेजा जाएगा दोस्तों। भाग रहे हैं, वीडियो में दिखा रहे हैं मीडिया वाले, तो ये झूठ तो नहीं दिखा रहे हैं। इसका मतलब एसआईआर करना कितना जरूरी है, ये खुद अपने आप में ये सारी वीडियोस प्रूफ है कि क्या हाल बन चुका है इस वक्त में। बंगाल के अंदर में कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे ये लोग पूरी डेमोग्राफी चेंज कर चुके हैं, हिंदू माइनॉरिटीज में आ चुके हैं। मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, ये सब एरिया वो है दोस्तों जहां पे पूरी तरह से डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। अब बंगाल के अंदर में इस वक्त टोटो जो होता है ना दोस्तों, जो छोटी बैटरी रिक्शा, हमने देखी होगी बहुत सारे सिटीज में चलती है बैटरी रिक्शा जो होती है, जिसमें 6-7-8 सीटर चलते हैं लोग। उन लोगों से नए रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसे मांगे जा रहे हैं टीएमसी सरकार के द्वारा। ये खुद आरोप लगा रहे हैं टोटो के रिक्शा ड्राइवर्स कि भाई किस चीज का, एक रिक्शा हमारे पास है, बैटरी से चलाते हैं, रोज 200-400 रुपए कमाते हैं हम,
उसमें बैटरी चार्ज करने के लिए भी हमें 50 रुपए खर्च होते हैं। फिर 5 रुपए हम लोग म्यूनिसिपालिटी को रोज का टैक्स देते हैं, पर डे टैक्स देते हैं। इसके बाद में जो बचता है उससे हम अपना गुजारा करते हैं, दाल चावल खाते हैं रात को। अब इसमें भी रजिस्ट्रेशन के नाम पे ये नई धांधली लेके आए हैं टीएमसी वाले, हम नहीं देने वाले, हमारी रिक्शा ले लो, हमें अपना पैसा दे दो, जो रिक्शा के बदले जितनी में हमने खरीदी थी हम नहीं चलाएंगे, गलती हो गई हमसे, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। इस मुद्दे को शुभेंदु अधिकारी जी ने भी उठाया है। तो ये चल रहा है इस वक्त बंगाल के अंदर में कि कोई 1700 रुपए मांग रहा है, कोई मांग रहा है 7000 रुपए रजिस्ट्रेशन के नाम पे, 3000 4000 रुपए इंश्योरेंस के नाम पे। उस टोटो रिक्शा को, ऑटो रिक्शा नहीं है भाई, बैटरी वाली जो छोटी रिक्शा आती है, जो एनसीआर में आप लोग गए होंगे तो आपने देखा ही होगा, हर जगह पे चलती है, प्रयागराज में भी चल रही है, हर जगह पे चलती है अब तो ये हाल है इस वक्त। अब वहां की एक और पार्टी है सीपीआईएम, जिसने 34 साल राज किया दोस्तों, अब समथल हो चुकी है, उनकी पार्टी खत्म हो चुकी है बंगाल के अंदर में। बस नाम से खाली इनका कार्यालय चलता है, 1 सीट 2 सीट से ज्यादा ये लोग जीतने की आज की डेट में औकात नहीं है बंगाल के अंदर में। इन लोगों ने अब डिसाइड किया है कि बंगाल बचाओ यात्रा करेंगे 29 नवंबर से लेके 17 दिसंबर तक। कूच बिहार से लेके ये जो नॉर्थ 24 परगना है बंगाल का एरिया, वहां तक बंगाल बचाओ यात्रा करेंगे ये लोग, पद यात्रा। अब भाई ये बंगाल बचाओ यात्रा नहीं है, बंगाल आपसे बच चुका बहुत है। 34 साल का जो कुशासन बंगाल बर्बाद किया ना इन लेफ्ट वालों ने, उसका परिणाम आज भुगत रहा है पूरा भारत। बंगाल बचाओ यात्रा नहीं है दोस्तों, ये है लेफ्ट बचाओ यात्रा, सीपीआईएम बचाओ यात्रा। ये जो नक्सलियों का सुपड़ा साफ हो रहा है ना पूरे भारत से, इससे भी दर्द है। नक्सली कहां से बने, शुरुआत तो वहीं से हुई थी। और उस वक्त में कांग्रेस पार्टी के साथ में डील थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में तुम लोग कोई इंटरफेयर नहीं करोगे, तुम लोग बंगाल के अंदर में अपनी सत्ता संभालो। क्योंकि उस टाइम कांग्रेस पार्टी को यह डर था कि ज्योति बासु बहुत बड़े लीडर थे, बहुत बड़े लीडर थे लेफ्ट के। तो उनको लगा कि भाई यहां पे अगर पीएम कैंडिडेट बनने की मांग इन्होंने उठा दी, इससे बढ़िया इनको बंगाल में ही बिजी रखो, बोलो बंगाल का शासन जैसे चलाना चलाओ। पूरे भारत के अंदर में 100 से अधिक जिलों के अंदर में रेड कॉरिडोर बना दिया था नक्सलियों का। तो अब क्योंकि वो पूरा सुपड़ा साफ हो चुका, 98% खत्म हो चुके नक्सली, तो अब इनके पेट में दर्द हो रहा। अब ये लोग बंगला बचाओ यात्रा चालू कर रहे हैं कि बंगाल में एजुकेशन के ऊपर हम बात उठाएंगे, बंगाल के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर को लेके हम बात उठाएंगे। ममता बनर्जी सही काम नहीं कर रही है। भाई तुम लोगों को जो हराया ना, ममता बनर्जी का सबसे बढ़िया काम अगर कोई था तो वही था। लेकिन अब आइडियोलॉजी के सवाल उठता है। बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी की एंटी इनकम्बेंसी बहुत बढ़ चुकी है इस वक्त में। ममता बनर्जी हो सकता है कि वो जो स्कीम्स ममता बनर्जी जो लाती है लोगों के लिए, गरीबों के लिए, बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, उस वेलफेयर स्कीम्स के लिए ममता बनर्जी को कुछ वोट अच्छे खासे मिल जाएंगे। लेकिन ममता बनर्जी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है वोट बैंक पॉलिटिक्स, जिसके वजह से पूरा बंगाल बर्बाद हो चुका है और वहां के लोग त्राहिमाम चेंज चाह रहे हैं इस वक्त में। और ममता बनर्जी ये समझ चुकी है कि भाई देखो, बिहार के अंदर में 65 लाख वोट कटे हैं, यहां पे 1.5 से 2 करोड़ भी कटे, 1 करोड़ भी कटा तो ममता की सरकार जाना तय है। क्योंकि साउथ बंगाल से जितने ये अवैध घुसपैठियों के द्वारा जो पूरी डेमोग्राफी चेंज की है, जो वोट मिलते हैं ममता बनर्जी की पार्टी को, वो अधिकतर वहीं से आते हैं। और इस बार बीजेपी चौतरफा घेराव करने वाली है बंगाल के अंदर में। एसआईआर की प्रक्रिया ममता बनर्जी तो क्या, राहुल गांधी भी नहीं रोक सकते और नहीं रोक पाए हैं भाई। अभी ये लोग एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ में दोस्तों, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी के बीच में भी दिल्ली में मीटिंग हुई है। वहां पे ये डिसीजन लिया गया कि 1 दिसंबर से ये लोग जंतर मंतर पे विरोध प्रदर्शन करेंगे। क्यों? दरअसल में राहुल गांधी जो ये हारे हैं ना बिहार के अंदर में, जो तेजस्वी यादव को हरवाया है,
तो इसका ठिकरा ना फूटे हमारे राहुल गांधी जी के ऊपर में, इसीलिए ये मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखो, राहुल गांधी की वजह से नहीं हारा तेजस्वी यादव, तुम इसीलिए सीएम इन वेटिंग अगले 10 साल के लिए नहीं चले गए हो, तुम गए हो क्योंकि इलेक्शन कमीशन के लिए, इसीलिए हम 1 दिसंबर से विरोध प्रदर्शन करेंगे। अरे जाओ ना, कोर्ट में जाओ, पिटीशन फाइल करो, केसेस करो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ में, हिम्मत है तो। कोई पार्टी नहीं करने जा रही है, क्योंकि एक बार अगर फाइल कर दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, ये जो बिहार के अंदर में चुनाव हुए उसको चैलेंज कर दे इलेक्शन कमीशन को, तो पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी कांग्रेस पार्टी की। आज की डेट में इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। बंगाल के अंदर से आरोप उठता है कि भाई अब इंडी अलायंस का नेतृत्व ममता बनर्जी को करना चाहिए। यूपी से अखिलेश यादव के लोग बोलते हैं कि अखिलेश यादव को नेतृत्व करना चाहिए। ममता बनर्जी ने कह दिया कि भाई बंगाल के अंदर में कांग्रेस पार्टी दिखनी नहीं चाहिए, भले आप इंडी अलायंस में हो, वो लोकसभा में विधानसभा में हमारा कोई समझौता नहीं है कांग्रेस पार्टी के साथ में। और ये कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी एक चीज समझ चुकी है कि कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी सोने को छू दे तो वो मिट्टी बन जाएगी। अगर गलती से भी अलायंस कर लिया राहुल गांधी के साथ में, तो ममता बनर्जी के 50 सीट भी आनी मुश्किल है। ये ममता बनर्जी स्मार्ट पॉलिटिशियन है ना, उनको अच्छे से पता कि कांग्रेस से दूरी बना के रखो, नहीं चाहिए राहुल गांधी भाई। गलती से ये बंदा यहाँ पे पहुंच गया तो पूरे टीएमसी फूका जाएगी बंगाल के अंदर में। तो ये ममता बनर्जी इस वक्त समझ रही है। अभी बंगाल के अंदर में एक छोटा मोटा प्रदर्शन फिर शुरू हो चुका टीचरों के द्वारा। कट ऑफ मार्क 70 है, नहीं सॉरी 76 है, जबकि क्वेश्चन पेपर 70 में से 70 जो अगर आप लाते हो 70 पे मार्क्स का है, अगर 70 में से आपके 70 मार्क्स आए तो भी आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि कट ऑफ मार्क्स 76 77 मार्क्स रखे हैं। सोचिए भाई कैसे क्वेश्चन पेपर में 70 में से मैं 70 लेके आता हूं तो मुझे क्वालिफाई करना चाहिए नहीं, लेकिन कट ऑफ मार्क्स 76 है। वो एक्सपीरियंस के बेस में अलग से 10 मार्क दिए जा रहे हैं कि अगर आपका एक्सपीरियंस है कि कुछ अलग से आपकी सेटिंग हो तो उस बेसिस पे आपको 10% का मार्जिन अलग से मिलता है। तो इसको लेके अब वहां पे जितने छात्र हैं सब विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं चाहिए टीएमसी की सरकार, नहीं चाहिए ममता बनर्जी की सरकार। जो विरोध प्रदर्शन में वीडियो में बोल रहे हैं, मैं वो बात बता रहा हूं, किसी और ने वीडियो बनाया था वो दिखा नहीं सकता इसीलिए। तो ये चल रहा है दोस्तों इस वक्त बंगाल में। ममता बनर्जी पूरी तरह से घिर चुकी हैं अपने ही जाल में। डेवलपमेंट के मुद्दे पे मैडम बात नहीं कर रही है, और बंगाल को सबसे ज्यादा डेवलपमेंट पे, बंगाल एक वक्त में लाइट हाउस हुआ करता था पूरे भारत का भाई, कैपिटल सिटी हुआ करता था भारत का, राजधानी थी हमारी, पूरे भारत से लोग जाते थे वहां काम करने। आज ऐसा क्या हो चुका बंगाल के साथ में, ये 34 साल के लेफ्ट ने जो एक अभिशाप बन के वहां पे शासन किया है ना, वो तो सबको पता है। और इस बात का क्रेडिट ममता को देते हैं कि भाई इस महिला ने पूरी तरीके से उखाड़ फेंका लेफ्ट की पार्टी को। लेकिन लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि ममता की सरकार कुछ बढ़िया काम करेगी, पूरे बंगाल को फिर से चमकाने का काम करेगी, सोनार बांग्ला बनाने का काम करेगी। लेकिन अब बंगाल सोनार बांग्ला दिख नहीं रहा है भाई, बहुत पीछे रह चुका है। बंगाल को पूरी तरह से एसआर की प्रक्रिया करा के बांग्लादेशी मुक्त बनाना है। पहले तो पूरे भारत के अंदर से अभियान शुरू है, अलग अलग जगह पे इलीगल एनक्रोचमेंट तुड़ाई हो रही है, फिर वो चाहे मुंबई हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, हर जगह से शुरू हो चुका है। ये यूपी हो, असम हो, हर जगह, एमपी हो, हर जगह से जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं वहां से हो रहा है काम। लेकिन अब बंगाल को बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बंगाल रेड सिग्नल पे आ चुका है भाई। अब इसको थोड़ा अलार्मिंग मोड से नीचे लाना चाहिए। पूरे बंगाल को एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए, विजनरी लीडर चाहिए, जो प्रो इंडिया बात कर रहे हैं, नेशनलिस्ट सोच वाला, और अवैध घुसपैठियों को घसीट घसीट के फेंका जाए बॉर्डर के उस पार में, ऐसा लीडर चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज आप कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को दोस्तों। जय श्री राम सभी सनातनियों को। जय हिंद, वंदे मातरम।